नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं T1 भारत। अब की बार फिर से नीतीश की सरकार 2025 से 30 यानी फिर से नीतीश, यही नारा के साथ पूरे बिहार में जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक ही नारा के साथ पूरे बिहार में घूम रहे हैं। इसी तरह से MLC डॉक्टर खालिद अनवर साहब भी औरंगाबाद में अपनी पूरी टीम के साथ नाज मैरिज हॉल में एक प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में उनके साथ जनाब मौलाना उमर नूरानी साहब, मोहम्मद बबलू मासूमी साहब, मोहम्मद शमसाद साईं साहब, मोहम्मद असहर शमीम साहब, मोहतरमा शगुफ्ता परवीन, दानिश खान साहब, जनाब नूर हसन आज़ाद साहब, सभी को पूरी तरह से बुकें शॉल देकर सम्मानित किया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नियाज अशरफी साहब ने और साफ तौर पर खालिद अनवर साहब ने कहा कि एक बार फिर से नीतीश की सरकार आने जा रही है, इसलिए कि नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया है और काम हम गिनवा नहीं सकते, इतना काम नीतीश कुमार ने किया है। काफ़ी जितने भी मौलाना उमर नूरानी साहब ने भी कहा कि काफ़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई और न जाने कितने मदरसों को और उसकी तरक्की की गई, उनकी टीचरों की सैलरी बढ़ाई गई, टीचरों के लिए काफ़ी कुछ नीतीश कुमार ने किया है। यानी उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम गिनवा नहीं सकते हैं, यानी नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, पूरी तरह से विकास करने का काम, हर समुदाय के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं नीतीश कुमार। इसीलिए फिर से एक बार हम लोग ये नारा लेकर गूंज उठे हैं कि अब की बार फिर से नीतीश की सरकार 2025 से 30 फिर से नीतीश। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर खालिद अनवर के साथ जितनी भी टीम के लोग हैं, वो अपनी टीम के लोग क्या कहते हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नियाज अशरफी साहब खूब मेहनत कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए एक जिला अध्यक्ष जैसा होना चाहिए वैसा ही साबित रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ वो जमकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उनका भी यही नारा है 2025 से 30 एक बार फिर से नीतीश। और 2 से 3 घंटा औरंगाबाद को देख भी लिया, सम्मान भी लिया, ये भी हम जानते हैं। हम खालिद साहब से भी बोलते हैं, हमारे सबसे सीनियर हमारे हैं, इनसे हम बोल रहे हैं कि हम अगर आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है, अगर हम बोल भी ऊंचा दिए होंगे उसको आप माफ कीजिएगा, छोटा समझकर, लेकिन हम खालिद साहब से कहकर हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। के क्या हालात थे, वहाँ के टीचरों के सैलरी के क्या हालात थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो देने का काम किया वो आपके सामने है। चाहे वो मरकज हो, चाहे अपने क्षेत्र में विकास का काम हो, चाहे वो कब्रिस्तान घेराबंदी का सवाल हो, चाहे हमें मान और सम्मान देने का सवाल हो। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में जो टिकट दिया, हमारे टिकट भाइयों को, हमारी कई बहनों को भी टिकट मिला, लेकिन क्या मिला रिजल्ट, क्या मिला, कहाँ चला गया आपका एकता, कहाँ चला गया आपका एक होना, कहीं नहीं, सब आप लोग बढ़ जाते हैं। कोई आदमी आएगा खाना फुर्सी करेगा, आप लोग भटक जाएंगे। तो इस बार आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींचा है बिहार में, विकास का जो लकीर खींचा है, मान और सम्मान के लिए, हमारे हक और हकूक के लिए जो उन्होंने आगे आकर के मुसलमानों के लिए, अक़ीदत के लिए जो काम किया है, इसमें हमें खरा उतरना पड़ेगा, तभी हमें कोई कामयाबी मिलेगी। हमको उसका कोई फायदा मिलता है क्या? हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। आपका कानून जो बना, तो कानून क्या कहता है, आप इस चीज को और कीजिए। कानून में सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसा था जिसपे ऑब्जेक्शन था हर मुसलमान को। एक था कि मेंबर में नॉन मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाया जाए, दूसरा था कि वक्फ बाय यूजर। दोनों के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने लड़ाई लड़ी है और आपको बता दें हम कि हमारी पार्टी के लोगों ने, जेडीयू के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। इसके लिए यही हकीकत है। आप जिस मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आप उस मुख्यमंत्री को पहले पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन आदमी है, वो आपका हमदर्द है या आपका दुश्मन। आप क्या है ये देखिए। आज जो हमारी बदौलत, आज हमारी कमजोरी है जो आज बीजेपी के साथ अलायंस करने की जरूरत पड़ी है माननीय मुख्यमंत्री को।
अगर हम वो नीतीश कुमार की सरकार नहीं है दिल्ली में, एनडीए की सरकार है जिसमें छोटा सा हिस्सा हमारे नेता नीतीश कुमार का भी है, जो अपनी पार्टी के 11 सांसदों के साथ वो उस हुकूमत में शामिल है। हमने ये किया है 12 सांसदों के साथ कि 8 अमेंडमेंट हमने लिख के दिया पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसमें 5 अमेंडमेंट को माना गया है। आरजेडी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? वह कानून नहीं बनेगा। अरे ये वह कानून कैबिनेट का भी तो 2013 में लालू जी लेकर आए थे, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपसे मांगा जा रहा अमेंडमेंट, तो आप मुसलमानों को भगा रहे हैं, जायदाद छीन जाएगी। अरे कब्रिस्तान लालू जी आप ही कौन ने छीना है मुसलमानों से? नीतीश बाबू के पार्टी के लोगों ने नहीं छीना है, पूरा बिहार जानता है। 80% कब्रिस्तानों पर किस बेरादरी का कब्जा है आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने समाज को पहले से आजाद करवाइए, फिर नीतीश बाबू से मुंह मिलाकर बात कीजिएगा। 23 साल में हमारे नेता ने कोई काम ऐसा नहीं किया है कि आज जदयू के वर्कर का सर झूठ सके। कल भी हमारा नेता साफ सवाल था और आज भी हमारे नेता का चेहरा चमक रहा है। कोई भी करप्शन का आरोप लगाने वाला बिहार के किसी माँ ने किसी औलाद को जन्म नहीं दिया है जो हमारे नेता पर उंगली उठा सके। 5 अमेंडमेंट हमारे माने गए, कोई और जिला अध्यक्ष भले कमजोर है लेकिन जिला मजबूत है। 2025 से 30 अब मैं चाहूंगा हमारी पार्टी के विधान पार्षद हमारे बड़े भाई जनाब डॉक्टर खालिद अनवर साहब से चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगाबाद जिला के जिलाध्यक्ष जनाब नियाज अशरफ साहब जो इस प्रोग्राम के सदर भी हैं, और बहुत ही सीनियर एडवोकेट शमशाद आलम साहब, इनके लिए ताली बजाइए शमशाद आलम साहब के लिए, जो जनता दल यूनाइटेड के बहुत सीनियर मेंबर हैं। हमारे बाएं बैठे हैं यही बगल में जहानाबाद के रहने वाले और बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और अभी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता जनाब सैयद बबलू मासूमी साहब, इनके लिए भी ताली बजाइए। अभी आप बोल रहे थे, बगल में बैठी है, ये पूरे महिलाओं के लिए आंदोलन चलाती है बिहार में। ये ऑल इंडिया महिला कोई मोर्चा, उनकी अध्यक्षा भी है और जनता दल यूनाइटेड की वरिष्ठ नेत्री है। नीतीश कुमार जी में बहुत आस्था रखती है। नीतीश कुमार जी के लिए घूम करके बात करना और काम करना इनका अहम मशवरा है। इसलिए इनके लिए दोबारा से ताली बजाइए। उनके बगल में बैठे हैं बहुत ही पता नहीं बिहार शरीफ के रहने वाले, नालंदा जिला के रहने वाले। आप लोगों ने जब वो खड़े हुए तो ताली नहीं बजाई थी। नीतीश कुमार जी के लिए घूम करके बात करना और काम करना इनका अहम मशवरा है। इसलिए इनके लिए दोबारा से ताली बजाइए। उनके बगल में बैठे हैं बहुत ही पता नहीं बिहार शरीफ के रहने वाले, नालंदा जिला के रहने वाले। आप लोगों ने जब वो खड़े हुए तो ताली नहीं बजाई थी। ये वो आदमी असगर शरीफ साहब जो बिहार शरीफ से कई बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और नीतीश कुमार सैयद मुमताज आलम मुफ्ती जुगनू साहब, उन्होंने भी तकरीर की अपनी। जहाँ मौलाना रिजवान साहब नासरीगंज से तशरीफ लाए हैं, बहुत ही मजबूत, यानी नीतीश कुमार के लिए इतनी लड़ाई लड़ते हैं ये। यहाँ पे वहाजुद्दीन साहब हैं और मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कई जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, नूर हसन आजाद साहब तो छूट गए। ये नूर हसन आजाद साहब है, डॉक्टर नूर हसन आजाद साहब, ऑल इंडिया अति पिछड़ा जो कॉन्फ्रेंस है ना, ऑल इंडिया अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन है। जितने मुसलमानों में इंसान बनाते, इसलिए नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए डॉक्टर नूर हसन आजाद साहब के लिए ताली बजाइए।
बातें तकरीबन हो चुकी, सभी लोग सभी तरह की बातें हुई यहाँ पे। अब कुछ कहने का वक्त नहीं रह गया। एक बात दिल दिमाग में बैठा दी, कोई बाहर नहीं था, ये लोग दंगाई थे, दंगाई रहेंगे। और बाहर के लोग हैं, कोई शहर का आदमी नहीं था। नतीजा है कि उन्होंने टाइम दिया कि मुझे वक्त चाहिए, तो वक्त जैसे मिला उससे कम समय में, और जब फोर्स पहुंची तो विदिन 15 मिनट्स पे कंट्रोल कर दिया। नहीं तो मेरा भी गरीब का भी मार्केट वो भी चला देता। और एक बहुत बड़ी चीज जिसका डर गया, लेकिन उसके लिए काफी पैसा सरकार ने दिया और उसकी बिल्डिंग तामीर हो गई, आज तामीर हो रही है अजीजिया मदरसा। और अपनी बात को रखें। आज के समाज कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब नियाज अशरफी साहब, इस मेरे कारवां इज्जत माब खालिद अनवर साहब, टीम में शामिल। प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, अल्पसंख्यक संवाद एक रखा गया है कि एक राष्ट्रीय जनता दल अपोजिशन पार्टियां जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, ये तासुर दे रही है कि मुसलमान जो है ना नाराज़ है। उस भ्रम को मिटाने के लिए कि मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है और बड़ी संख्या में मुसलमान वोट देने जा रहे हैं नीतीश कुमार को, और हम लोग 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, इसी की कोशिश में आए। विरोधियों के जरिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि नीतीश सरकार में काम नहीं हो रहा है। अभी 29 मई को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ और उसमें मुझे माननीय वज़ीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी ने उपाध्यक्ष का पोस्ट दिया है। अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, 18 कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जो कागजात थे, जो प्रॉपर वे में, वो तमाम काम हो गया है। बहुत जल्द उनका काम होने जा रहा है। ये 2 महीने का काम है अल्पसंख्यक आयोग का, जो नीतीश कुमार का आयोग, उनकी सरकार का आयोग। 15 साल के आयोग में लालू जी और उनके लोगों ने क्या किया या दूसरे लोगों ने क्या किया, उसका हिसाब कौम मांग रही है बिहार में। बहुत अच्छा।